नमस्कार प्रिय बंधुओं, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के 7वें चैप्टर के बारे में। जैसा कि आपको पहले से ज्ञात होगा, जो हिंदी साहित्य का कोर्स है वो लगातार एक प्रकार से अपनी प्रगति पर है, लगातार आगे बढ़ रहा है। राम भक्ति शाखा या राम भक्ति काव्य के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास की बेसिक से स्टार्ट किया था। हिंदी साहित्य का इतिहास, लेखन परंपरा से लेकर के उसका नामकरण और तमाम प्रकार के और जो फैक्टर्स रहे, जो एक प्रकार से सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक जो पृष्ठभूमि रही, उन तमाम प्रकार के मुद्दों पर चर्चा करते हुए हम लोग आगे बढ़े, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा जी या ऐसे अन्य विचारक जिन्होंने एक प्रकार से हिंदी साहित्य के लेखन का प्रयास किया, हिंदी साहित्य में अपना योगदान दिया, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में, उन सभी के बारे में समझा। उसके बाद में आदिकाल के बारे में जाना। आदिकाल में भी आप देखते हैं सिद्ध सामंत काल किसने कहा, या जो भी नाम अलग अलग विद्वानों ने आदिकाल को दिया, वीरगाथा काल किसने कहा, आदिकाल ही नाम किसने कहा, या वीर काव्य किसने कहा, ऐसे तमाम प्रकार के विद्वान हैं जिन्होंने अलग अलग नामों से उसको अभिहित किया, पुकारा। तो उन तमाम प्रकार के मुद्दों पर मैं चर्चा कर चुका था। आदिकाल आपका हो चुका था, आदिकाल की जो सामान्य प्रवृत्तियाँ, विशेषताएँ थी उस पर चर्चा हो चुकी थी। इसके बाद में आदिकाल के बाद में हमने चर्चा करी थी किसके बारे में भैया, आदिकाल के बाद में भक्ति काल आता है। भक्ति काल में बेसिकली आप देखते 4 शाखाएँ मैंने बांटी थी। अच्छा, आदिकाल में आप देखते हैं जो सिद्ध साहित्य है या एक प्रकार से जो जैन साहित्य है, जो बौद्ध साहित्य या सिद्ध साहित्य है या जैन साहित्य जो है, या इसके अलावा आप देखते हैं जो कुछ जो लौकिक साहित्य है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। इसके अलावा लौकिक साहित्य के अलावा आप देखते हैं वहाँ पर कुछ चीज़ें जो थीं एक प्रकार से, जैसे कि जो रासो साहित्य था, परंपरा, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो कहीं ना कहीं पे आप देखे होंगे कि एक बेसिक तरीके से और सिस्टमेटिकल वे में मैं अध्ययन कर रहा हूँ, लगातार मतलब अध्ययन करवा रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो ये कोर्स मात्र और मात्र 100 रुपीज़ का आपका एक प्रकार से लॉन्च किया गया है, और इसकी लगभग 6 क्लास अभी तक हो चुकी है। 7वीं क्लास है। एक डेमो क्लास मैंने कहा और आपको दे दिया जाए यूट्यूब पर, ताकि एक प्रकार से आपको पता चले कि आखिरकार क्लास कैसे करवाई जाती है। तो राम भक्ति शाखा या राम भक्ति काव्य के बारे में चर्चा करेंगे हम। हिंदी साहित्य के इतिहास में हम लोग भक्ति काल में खास करके संत काव्य साहित्य पढ़ चुके हैं, यानी संत काव्य धारा पढ़ चुके हैं। इसमें एक प्रकार से कबीरदास जी के बारे में विस्तार से मैंने बताया, और भी जो संत काव्य रहे उनकी रचनाओं के बारे में, और कुछ जो एक प्रकार से उनसे रिलेटेड जो चीज़ें थी उनके बारे में हमने समझा। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो उस पर्टिकुलर टॉपिक से खास करके इस चैप्टर से बनने वाले हैं उसके बारे में भी मैंने अध्ययन किया। तो हर एक चीज़ के बारे में मैंने चीज़ों को आपको बताया है। तो ऐसा नहीं है, एक प्रकार से चीज़ें, हर एक चीज़ मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है इसमें। इसके अलावा संत काव्य के बारे में बाद में हम लोगों ने जो प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा है या प्रेमाश्रयी शाखा है उसके बारे में भी मैंने अध्ययन किया, आपको बताया। अब हम लोग चर्चा करेंगे, जो आज का वीडियो है वो है भैया कौन सा, राम भक्ति शाखा, यानी कि राम भक्ति काव्य, राम भक्ति शाखा के सबसे अग्रगण्य कवि जो माने जाते हैं या लेखक माने जाते हैं वो कौन है, वो बेसिकली कवि ही कहेंगे, ज़्यादा उचित होगा, ठीक है। वो हैं गोस्वामी बाबा तुलसीदास। तो इसके बारे में मतलब इनके बारे में हम जानेंगे। हिंदी साहित्य जब आप मतलब एडमिशन लेते हैं हिंदी साहित्य सब्जेक्ट आप बीए के प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में, तो आपको हिंदी काव्य के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है, बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कंप्लीट कोर्स एक प्रकार से मात्र और मात्र 100 रुपये में जो है प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो जिन छात्र छात्राओं को कोर्स लेना है, कोर्स में ज्वाइन होना है, उसकी थोड़ी सी मैं एक प्रकार से डिटेल आपको बता दूँ। कोर्स में करना कुछ नहीं, आपको 91 61 93 60 62 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर आपको एसएमएस करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको जो भी क्लास एक प्रकार से मिलेगी, क्लास वीडियो लेक्चर उसमें मिलेंगे, ठीक है। तो वीडियो लेक्चर मिलेंगे, प्लस में इसके अलावा जो आपके उस वीडियो से पर्टिकुलर जो पीडीएफ नोट्स बनेंगे, वो एक प्रकार से पीडीएफ नोट, जैसे जो यहाँ पर पीडीएफ आप देख पा रहे होंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपको एक प्रकार से आने वाले समय में या मॉडल पेपर मैं तैयार कर रहा हूँ तो मॉडल पेपर आपको मिलेंगे। इसके अलावा मैराथन क्लास मिलेगी, जिसमें एक ही वीडियो में सबको समझने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। रिवीजन क्लास आपकी होगी, टेस्ट आपका लिया जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। इसके साथ ही साथ अगर आपका हिंदी साहित्य के साथ और भी जो 2-3 सब्जेक्ट आपके होते हैं मेजर माइनर, उन सभी का एक प्रकार से बिल्कुल फ्री कर दिया जाएगा। यानी मान लेते हैं जैसे कि आपका हिंदी के साथ आपका सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, या हिस्ट्री है, या आपका अन्य कोई सब्जेक्ट है, होम साइंस है, या अन्य कोई सब्जेक्ट आपका है, जो भी है, तो वो सब आप बिल्कुल उसी कोर्स में यानी मात्र 100 रुपये में ही आप पा जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोर्स लेना है तो तुरंत अभी एसएमएस करें 91 61 93 60 62 पर। आगे चल करके आप
की एक आधारशिला बनेगी। आप अगले सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे, जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे, फिफ्थ सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में, सिक्स सेमेस्टर में, या आगे चल करके आप हिंदी से एमए करने की सोच रहे हैं, या टीजीटी पीजीटी हिंदी से आप मास्टर बनना चाहते हैं कक्षा 6 से लेकर के 8 तक या 12 तक, या आगे चल करके प्रोफेसर बनना चाहते हैं, बीए एमए वालों को हिंदी में पढ़ाना चाहते हैं, तो उन सभी की एक प्रकार से आधारशिला जो मजबूत होती है बीए से ही मजबूत होती है। तो आपके लिए बहुत ही एक प्रकार से ज़रूरी है ये कोर्स को बाई करना, इस कोर्स को लेना, चूंकि इसमें संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके अलावा जो कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित है सिलेबस में, उसकी व्याख्या और तमाम प्रकार की चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक है, आइए अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि चैप्टर नंबर 7 में हमको क्या पढ़ना है। तो हम पढ़ेंगे सगुण भक्ति काव्य के बारे में। अब अभी तक हम लोगों ने निर्गुण भक्ति काव्य के बारे में पढ़ा। ठीक है, निर्गुण में दो शाखाएं थीं, एक थी जो है निर्गुण ज्ञानासरी और एक थी निर्गुण प्रेमासरी। निर्गुण ज्ञानासरी में एक प्रकार से ज्ञान को महत्व दिया गया, प्रेमासरी में प्रेम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति, ज्ञानासरी में ज्ञान के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति पर बल दिया गया। लेकिन जब आप सगुण भक्ति शाखा की बात करेंगे तो सगुण भक्ति शाखा में दो धाराएं आएंगी। पहली धारा आपकी होती है कृष्ण भक्ति शाखा और दूसरी होती राम भक्ति शाखा। पहले हम पढ़ेंगे राम भक्ति शाखा के बारे में, फिर बताएंगे आपको कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में। राम भक्ति शाखा जो है, इसके अग्रगण्य कवि या जो परिवर्तन का श्रेय है बेसिकली वो जाता है गोस्वामी बाबा तुलसीदास को, और जो एक प्रकार से तुलसी मतलब जो कृष्ण भक्त शाखा है उसके प्रवर्तक माने जाते हैं सूरदास जी। सूरदास जी बेसिकली बड़े ही विद्वान आदमी भी थे, जन्मांध भी थे। उनके बारे में जब चर्चा करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। हालांकि आज हम चर्चा करते हैं सगुण भक्ति शाखा के बारे में। सगुण माने क्या होता है? ऐसी भक्ति जिसका एक प्रकार से क्या हो, आकार हो, साकार। इसको साकार भक्ति काव्य या सगुण भक्ति शाखा भी कहते हैं, क्योंकि ईश्वर का स्वरूप यहाँ पर एक प्रकार से क्या है, ईश्वर का स्वरूप बताया जाता है। मूर्ति पूजा भी एक प्रकार से यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। लेकिन निर्गुण वाले जो है मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, मूर्ति पूजा पर एक प्रकार से विश्वास नहीं करते। कबीर क्या कहते हैं? कबीर कहते हैं कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, और ताते तो चकिया भली पी सिखाए संसार। इस प्रकार की बातें कबीर किया करते हैं। कबीर एक प्रकार से आपको मैं कबीर के बारे में पढ़ाया हूँगा तो उसमें विस्तार से मैंने आपको समझाया है। ठीक है, तो आप वो पुराने लेक्चर्स जो पढ़े हैं उनको आप देख लीजिएगा, मतलब कि वो लेक्चर्स आपको कोर्स में मिल जाएंगे सारे। ठीक है, तो चिंता आपको नहीं करनी है, सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूं। तो जो आपकी सगुण भक्ति शाखा है इसमें क्या होता है, ईश्वर का एक स्वरूप होता है, ईश्वर का एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जबकि तुलसीदास जो है बेसिकली समन्वय की विराट चेष्टा तुलसीदास में है। समन्वय का मतलब क्या होता है कि तुलसीदास एक प्रकार से हिंदी के जातीय कवि भी कहे जाते हैं। अब कुछ लोग जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो जातीय कवि से तात्पर्य लगाते हैं कि तुलसीदास आत्माराम दुबे के पुत्र थे, इसीलिए तुलसीदास के अंदर बभनई थी। बभनई नहीं थी। तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि मतलब हिंदी जाति का कवि, हिंदी एक जाति मान करके रामविलास शर्मा जी ने कहा कि तुलसी हिंदी के जातीय कवि हैं। ठीक है, ये बात है। लेकिन कुछ लोग उसको नहीं समझ पाते हैं, जातीय कवि का दूसरा तात्पर्य लगा लेते हैं, तो वो एक प्रकार से बिल्कुल गलत है। तुलसीदास समन्वय की विराट चेष्टा रखते हैं। तुलसीदास कहते हैं कि अगुने सगुने नहीं कछु भेदा, यानी ईश्वर प्राप्ति का मार्ग चाहे सगुण हो चाहे निर्गुण हो, चाहे आकार हो चाहे साकार हो, कोई मैटर नहीं करता है। तुलसीदास हर एक जगह कहते हैं कि बिन पग चले सुने बिन काना। ठीक है, यानी बिना पग के जो चलने में समर्थवान हैं, बिना एक प्रकार से कान के सुनते हैं, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। मतलब कि उनके पास मुख नहीं है, मुख ना होते हुए भी सकल रसों के पान करने वाले हैं, दुनिया के समस्त व्यंजनों के एक प्रकार से जो स्वाद होते हैं उसको ग्रहण करने में सक्षम हैं, वो हैं भगवान। ठीक है, इसके अलावा वो परम सत्ता एक प्रकार से क्या करती है, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। बिना एक प्रकार से बानी के, बिना जीव के ही वो एक प्रकार से सारे प्रकार की भाषा, सारे प्रकार की बोली को जानने में सक्षम है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो भगवान का स्वरूप आप चाहे स्ट्रक्चर बना करके करें, चाहे मूर्ति पूजा के माध्यम से करें, चाहे आप ज्ञान के माध्यम से करें, हर एक तरीके से अगर आप करें तो वहीं पर पहुंचेंगे। जैसे कि एक मार्केट जाने के लिए कई रास्ते जाते हैं। अब जाना है आपको मार्केट, मार्केट है आपका लक्ष्य, तो मोक्ष है मनुष्य के जीवन का परम और चरम लक्ष्य क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति। अब मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता हो सकता है कच्ची सड़क से जाता हो सकता है पक्की सड़क से जाता हो सकता है बाईपास निकल जाए, और हो सकता है आरसीसी वाला रोड बना हो। ठीक है, तो कोई भी रास्ता हो सकता है। तो इसलिए एक प्रकार से रास्ते अलग अलग जरूर हैं, लेकिन गंतव्य सभी का एक ही है। गंतव्य का मतलब जहां पर आपका लक्ष्य
है जहाँ पर आपको पहुँचना है, ठीक है। मार्केट आपका गंतव्य है और जो रास्ते में पड़ रहा है वो आपका साधन है, यानी वो साध्य है, मार्केट साध्य है और रास्ते साधन है, यानी साधन और साध्य दोनों का एक प्रकार से इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर चीज़ें मैं इतना लेक्चर दे रहा हूँ, इसका कहने का मतलब मेरे ये है कि तुलसीदास या राम भक्ति शाखा जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर किसी का कोई विरोध आपको नहीं दिखेगा। लेकिन जब आप सूरदास वाली शाखा पढ़ेंगे यानी कृष्ण भक्त शाखा पढ़ेंगे तो वहाँ पर निर्गुण का विरोध किया गया है। निर्गुण का घोर विरोध एक प्रकार से, आप निर्गुण जो पंथ है वो लोग जब सगुण का विरोध खूब किए तो सूरदास जैसे महान ज्ञानी आए। कहा जाता है कि सूर्य सूर्य तुलसी शशि उड्डगन केशोदास अब के कभी खद्योत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। मतलब कि सूर्य जो है वो सूर्य के समान है, सूरदास जो है वो सूर्य के समान दैवीप्यमान नक्षत्र हैं, पूरे संसार को उजाला करने वाले हैं वो सूरदास जो कि बचपन से ही जन्मांध थे, ठीक है। वो सूरदास जब उनके पदों को आप पढ़ते तो ऐसा लगता नहीं कि वो जन्मांध थे या वो एक प्रकार से बचपन से ही अंधे थे, लेकिन जब आप उनके पदों को पढ़ेंगे लगेगा आहा कितना अच्छा वर्णन किया है इन्होंने। तो ऐसे ही सूर्य सूर्य तुलसी शशि, तुलसीदास जी को शशि यानी चंद्रमा की समान शीतलता प्रदान करते हैं, ठीक है। उड्डगन केशोदास, उड्डगन माने होता है तारे, तारों की भांति केशोदास हैं। केशोदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कुछ लोग कहते हैं। उनकी रचना एक है रामचंद्रिका जिसको छंदों का अजायब घर कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें जरूर हैं। उड्डगन केशोदास और अब के कवि कैसे हैं, अब के कवि खद्योत सम, खद्योत माने होता है जुगनू, जो आजकल सावन के महीने में तालाबों के किनारे दुप से जलते हैं और दुप से बुझ जाते हैं, वो जुगनू, यानी थोड़ा सा प्रकाश करते हैं, 4 लाइन की पंक्तियाँ बोल देते हैं। अब वो मैं किसी को बोलूँगा नहीं कि ये कवि। और आजकल के तो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप देखेंगे वहाँ के जो बच्चे पढ़ने जाते हैं तो वो कविता लिखते हैं। और कविता कैसे लिखते हैं, गद्य की भांति। मैं जा रहा था उधर पुरानी वाली दीवार से प्लास्टर उजर रहा था, उधर से चींटी चल रही थी वो दाने दाने को अपने एक प्रकार से चारों पांचों पैरों से पकड़ रही थी, लगातार उसका संघर्ष जारी रहा। मैंने देखा, मैं वहाँ पर गया, मैंने उसके पैरों पर टकटकी लगा के देखा, वह सरल बिरलकारी, मतलब कि वो रेखा बनाती हुई जा रही थी, वो चींटी नहीं, वो कोई आत्मा थी। ऐसे करके तमाम प्रकार के से दिमाग में जो आता है वही आम टाम तबड़म बगड़म जो भी दिमाग में आता सब लिख दो। आपके कभी ऐसे आजकल के कोई पढ़ने वाला ही नहीं है, लिखने वाले बहुत हो चुके हैं, कोई पढ़ने वाला ही नहीं है, वही चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। अब हम समझने का प्रयास करें सगुण भक्ति काव्य। तो सगुण भक्ति काव्य जो है किसी का विरोध नहीं करता, सभी को अपने आप में मिलाए हुए है, को बाभन को सूदा, सबको अपने में मिला करके चलने वाले तुलसीदास जी महाराज। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से बेहतर किसी ने सगुण भक्ति शाखा पर काम नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वह व्यक्ति हैं जिन्होंने सगुण पर बहुत काम किया है, तुलसीदास पर बहुत काम किया है, मलिक मोहम्मद जायसी पर बहुत काम किया है। सगुणोपासक भक्त कवि तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों से खिन्न और उद्विग्न होकर के भगवान की शरण में जाने को लालायित हुए थे। मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि चूंकि जब ये भक्ति काल आया उस दौरान क्या था, उस दौरान तमाम प्रकार की विदेशी आक्रांता जो थे भारत में आए थे, लगातार एक प्रकार से हिंदू धर्म पर अटैक हो रहा था, लगातार जो भारतीय संस्कृति थी उसको दबाया जा रहा था। लगातार जब ऐसा हो रहा था तो लोगों को लगने लगा या लोगों के मन में एक प्रकार से अपने धर्म के प्रति, अपने भगवान के प्रति लालसा उत्पन्न हुई और लोग एक प्रकार से भक्ति के शरण में जाने लगे, भगवान की शरण में जाने पर मजबूर हो गए। राजनीतिक दासता यानी राजनीतिक तरीके से एक प्रकार से लोग दास बनाए जाने लगते, जो हार जाते थे दास बन जाते थे। अर्थात मुगल शासकों की साम्राज्य स्थापना के बाद हिंदू जनता एक प्रकार की लाचारी, परवस्ता और निराशा में लीन होकर के ईश्वर की शरण में जाने के सिवा त्राण का कोई उपाय ढूंढ नहीं पाती थी। मतलब कि इतना ज़्यादा क्रूर थे मुगल एक प्रकार से, जो कि एक प्रकार से मंदिर मिलता था तोड़ देते थे, लोगों को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा था। ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें आपको यहाँ पर दिखेंगी। हालांकि वो सिचुएशन जो थी, चूँकि भाई जो जिस पर हावी होता है उस समय वैसी चीज़ें होती है। फलता क्या हुआ, लोग एक प्रकार से अब कोई सहारा नहीं था, चूँकि शासन भी जो है मुगल आक्रांता ही कर रहे थे, ठीक है। आप औरंगजेब का नाम सुनते ही हैं। तो ऐसे ही तमाम एक प्रकार से भारत पर तमाम एक प्रकार से लोग आते रहे, कब्जियाते रहे और भारत के संस्कृति पर प्रहार करते रहे। लेकिन वो भारतीय संस्कृति जो प्राचीन काल से, वैदिक पीरियड से आज तक बनी हुई है, उसकी कुछ अपनी विशेषता रही जिसको कभी ये फिरंगी लोग या बाहरी लोग कभी खत्म नहीं कर पाए और आज भी एक प्रकार से वो वैदिक संस्कृति भारत में विद्यमान है। फलतः राम और कृष्ण की सगुण भक्ति के द्वारा वह ऐसे अवतारी भगवान को अपने पास रखना चाहती थी जो निस्सबल
त्रस्त, पीड़ित और जो है विषन्न हिंदू जनता की रक्षा कर सके। ऐसे भगवान की शरण में जाना था, वो भगवान राम और भगवान कृष्ण के शरण में गए। इन सगुणोपासक भक्त कवियों ने नाथ पंथ, जो नाथ पंथ थे, जो नवनाथ थे, गोरखनाथ से लेकर के मत्स्येंद्रनाथ और तमाम नाथ, या अन्य निर्गुण पंथी जो थे कवियों, उनका अनुसरण न करते हुए अवतारी विष्णु भगवान को अपना आराध्य माना और उनके रूप का, भगवान श्री राम के रूप का, सील का, गुण का, सौंदर्य का, इन सभी का मनोहारी चित्र अपनी कविता में अंकित किया। इस तरीके से भगवान राम को एक प्रकार से एक प्रभु के रूप में जो है गोस्वामी बाबा तुलसीदास भी लाते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान। तुलसीदास के राम कैसे हैं? शांतम शाश्वत अप्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्म शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुबरम भूपाल चूड़ामणिम। ऐसे हैं भगवान राम। ठीक है, तो उस तरीके से मनोहारी चित्रण किया। ठीक है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम, तमाम प्रकार के पुराण और आगम निगम पुराण सबको पढ़ने के बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करी, जो कि हिंदी की नहीं बल्कि विश्व के साहित्य की एक ज़बरदस्त रचना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राम भक्ति काव्य के बारे में। ऐसी भक्ति जिसमें भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र के बारे में, उनके दैवीप्यमान जो जीवन है उसके बारे में बताया गया है, और उसके सबसे जीते जागते उदाहरण है गोस्वामी बाबा तुलसीदास। उनकी रचना श्री रामचरितमानस हमारे यहाँ पर रखी हुई है, मैं लगातार पढ़ता रहता हूँ। राम भक्ति काव्य। राम काव्य परंपरा के उद्भव और विकास का अनुशीलन करने वाले डॉक्टर फादर कामिल बुल्के, उन्होंने राम कथा उत्पत्ति और विकास, एक पुस्तक है राम कथा उत्पत्ति और विकास, डॉक्टर फादर कामिल मुल्के नाम के लेखक हैं, विद्वान हैं। इन्होंने इस पुस्तक को लिखा और इसमें लिखा कि राम उत्तर वैदिक काल के दिव्य महापुरुष थे। यानी उत्तर वैदिक काल में ऐसा कोई दूसरा पुरुष नहीं हुआ राम जैसा, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। राम जी की बात करें, आप सोचो, राम जी इतने एक प्रकार से दयालु हैं कि दुश्मन का भाई विभीषण आता है उसको भी सड़ देते हैं, और जब बानर भालू या बड़े बड़े जो हनुमान जी, मतलब हनुमान जी तो नहीं लेकिन जामवंत या अन्य जो लोग हैं, लक्ष्मण या अन्य जितने भी मंत्री हैं, नल नील अंगद गद विकटास केहर दशमुख निसट सठ जामवंत बलरास, ऐसे तमाम प्रकार के जो मंत्री और विद्वान भगवान राम की सभा में सुग्रीव की सेना में थे, वो सभी लोग कहने लगे भगवान प्रभु ये आप क्या कर रहे हो, ये आप गलत कर रहे हो। लेकिन भगवान राम ने क्या कहा कि शरणागत को जे तजहि निज अनहित अनुमान, यानी शरणागत को जो तज देता है अपने हित के लिए मात्र कि मेरा इसमें घाटा है और मैं इसको यहाँ से अपने यहाँ पर नहीं रहने दूंगा, तो एक प्रकार निज अनहित अनुमान ते नर पावर पापमय, वो नर एक प्रकार से पापमय, ते नर पावर, वो नर पावर की समान हो जाता है। पाप में तीन भी लोका था, तो उनको देखने से भी पाप चढ़ता है, इसीलिए मेरे से पाप ना करवाओ। अगर वो शरण में आया है, शरणागत दीना नाम परिपत्रा पारायणेत, यानी कि जब वो शरण में आया तो उसको ले लो। ऐसे हैं भगवान राम, वो एक प्रकार से कैसे हैं, क्षमा कर देते हैं। 3 दिन तक सागर की तपस्या करी, 3 दिन बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत, तब बोलते हैं 3 दिन तक पहले लाचार होकर के हाथ गोड़ जोड़ करके, ठीक है, सागर की तपस्या करते हैं। लेकिन जब सागर नहीं मानता है तो क्या करते हैं, तब पौरुष दिखाते हैं। तो साम दाम दंड भेद तो नहीं किया, लेकिन और तमाम प्रकार की चीज़ें जानते हैं राम जी। यानी पहले तो अनुनय विनय करते हैं, लेकिन बाद में क्या करते हैं, भय बिन होए न प्रीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत, लक्ष्मण बाण सरासा नानू, हे लक्ष्मण उठो और मेरा बाण और धनुष लेकर के आओ। संधान्यो प्रभु बिसिक कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। जितने जीव जंतु थे, जीव जंतु खग मृग जो भी थे समुद्र में जलीय जीव, सब अकुलाने लगे। समुद्र में एकदम से बड़ा नल हो गया, उसमें अग्नि धधकने लगी, जीव जंतु मरने लगे। तब एक प्रकार से मणि गण नाना से भरा हुआ पात्र लेकर के विप्र रूप धर, ब्राह्मण का रूप, चूंकि ब्राह्मण की हत्या भी लोग नहीं करते हैं, ब्राह्मण को मारने से लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं, क्योंकि ब्रह्म हत्या लगती है, ऐसा प्राचीन काल से मान्यता रही है। तो इसीलिए ब्राह्मण का रूप धारण करके लोग जाते थे अधिकतर जगहों पर, चूंकि लोग ब्राह्मण को माफ कर देते थे। तो ब्राह्मण का रूप धारण, विप्र रूप भरी मनगन नाना, विप्र रूप धर के आया और बोला कि जो है ऐसी ऐसी गलती हुई। तो ये चीज़ें, तो वो है भगवान राम, आगे चल करके चर्चा करेंगे। तो भगवान राम क्या है, दिव्य पुरुष हैं, ऐसा कहा डॉक्टर फादर कामिल बुल्के ने। वेदों में कुछ स्थलों पर राम शब्द का प्रयोग अवश्य हुआ है, किंतु उसका अर्थ दशरथ पुत्र राम नहीं अपितु अन्याय व्यक्तियों से है।
मतलब अनन्य व्यक्तियों से है, मतलब और कई व्यक्तियों से है। भगवान राम जो दशरथ के पुत्र हैं, अयोध्या नरेश हैं, उन राम के बारे में वेदों में वर्णन नहीं है। ये वर्णन जो है दूसरे व्यक्तियों के लिए किया गया है। वाल्मीकि रामायण में राम का चित्रण उदात्त और असाधारण गुणों से संपन्न दिव्य महापुरुष के रूप में हुआ है। यानी जो वाल्मीकि रामायण जो संस्कृत में लिखा है वाल्मीकि जी ने, उसमें राम का एक प्रकार से बड़ा जबरदस्त वर्णन किया गया है। वैष्णव भक्ति के विकास क्रम में राम भक्ति सर्वप्रथम दक्षिण के अलवार संतों की वाणी के माध्यम से प्रस्फुटित हुई। यानी कि दक्षिण के जो अलवार संत थे वो एक प्रकार से भगवान के जो अवतार थे, भगवान विष्णु के अवतार, उनकी पूजा करते थे। जो भगवान विष्णु के अवतार जैसे कि कृष्ण भगवान राम जी हो गए, या एक प्रकार से परशुराम जी हो गए, या अन्य जो अवतार हुए हैं उनके, ठीक है, सूकर मत्स्य ऐसे तमाम अवतार हुए हैं। तो वो अलवार संत जो दक्षिण भारत के संत जो विष्णु भगवान की परंपरा से थे, विष्णु भगवान के अवतारों की पूजा करते थे, वो अलवार संत कहे जाते थे। और जो एक प्रकार से पूछा गया प्रश्न है, और जो शंकर भगवान की पूजा करते थे वो नयनार संत कहे जाते थे। यानी कि दक्षिण भारत के वे संत जो शंकर भगवान की पूजा करते थे उनको नयनार संत, और वे लोग जो एक प्रकार से भगवान विष्णु की पूजा करते थे वो अलवार संत कहलाए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो उनके माध्यम से प्रस्फुटित हुई। उसके उपरांत उत्तरी भारत में उसका विकास हुआ भक्ति का। सर्वप्रथम त्रिवाय मूली में अनन्य राम भक्ति का वर्णन मिलता है। रचना है अलवार संतों की। अलवारों की भक्ति भावना को ठोस दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले 5 प्रमुख आचार्यों में खास करके पहला नाम आता है रामानुजाचार्य का, दूसरा है विष्णु स्वामी जी का, तीसरा नाम है माधवाचार्य जी का, चौथा नाम है निम्बारकाचार्य और पांचवा नाम है वल्लभाचार्य। ये केवल रामानुजाचार्य ही रामोपासक थे। इनमें से रामानुजाचार्य जो थे कि ये राम जी की पूजा करते थे, और उनके श्री संप्रदाय में यद्यपि मुख्य रूप से लक्ष्मी नारायण भी की पूजा का विधान भी था। लक्ष्मी नारायण मतलब भगवान जो विष्णु है उनकी पत्नी लक्ष्मी जी की पूजा का भी विधान था, किंतु राम उपासना के प्रचलन के प्रमाण उपलब्ध होते हैं और लक्ष्मी नारायण की पूजा के भी प्रमाण थोड़े बहुत मिलते हैं। लेकिन राम जी, चूंकि विष्णु भगवान के नारायण के ही अवतार है राम, इसीलिए एक प्रकार से वही परंपरा आगे बढ़ी। 12वीं शताब्दी के पश्चात रामानुज की शिष्य परंपरा में स्वामी रामानंद का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने रामावत संप्रदाय की उपासना का व्यापक प्रचार प्रसार किया। रामानंद के पश्चात रामोपासना 2 धाराओं में एक प्रकार से बट जाती है। प्रथम धारा के प्रवर्तक संत कबीर हुए, जिन्होंने निर्गुण निराकार राम की उपासना पर बल दिया। यानी कि जो कबीर के राम है वो अलग राम है, वो निराकार राम है। कबीर के राम एक प्रकार से दशरथ पुत्र राम नहीं है। कबीर के राम वो परम सत्ता है, वो परमात्मा, उस राम की बात करते हैं कबीर। तो वो चूंकि कबीर किसके शिष्य थे, वो एक प्रकार से जो है रामानंद के ही शिष्य थे कबीरदास। ठीक है, और ये प्रथम धारा थी जो कबीरदास ने इसको बढ़ाया। द्वितीय धारा का प्रवर्तन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया, जो सगुण उपासना पर ध्यान देते थे। बेसिकली तुलसीदास को केवल सगुण में ही समेट देना ये मेरी मूर्खता होगी, इसीलिए तुलसीदास केवल सगुण के कवि नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, तुलसीदास जी महाराज निर्गुण और सगुण दोनों के कवि हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आइए राम भक्ति शाखा की कुछ कृतियां और कुछ राम भक्ति शाखा से रिलेटेड जो कवि रहे हैं उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। राम भक्ति काव्य धारा की प्रमुख काव्य कृतियां यानी कि कुछ रचनाएं हैं जिनके लेखक आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता रहता है कि भाई ये रचना किसने लिखी है, ऑब्जेक्टिव में भी और लिखित में भी। जैसे कि गोस्वामी बाबा से लेकर के प्रश्न पूछा जा सकता है आति लघुत्तरीय में कि ये बताएं कि गोस्वामी बाबा की कुछ रचनाओं के नाम लिखें, या 5 रचनाओं के नाम लिखें, या जो है राम भक्ति काव्य के किन्हीं 5 रचनाओं के नाम लिखें, या राम भक्ति शाखा की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखें और उनके कवियों के नाम भी लिखें। ऐसे कई प्रश्न बन सकते हैं। पहले विद्वान है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। इनकी सबसे फेमस रचना है श्री रामचरितमानस। दूसरी रचना विनय पात्रिका, दोहावली, बरवे रामायण, कृष्ण गीतावली, जानकी मंगल, ऐसी कई रचनाएं इनकी और भी। यानी कुल मिलाकर के तुलसीदास जी महाराज की कुल मिलाकर के 12 रचनाएं जो हैं एक प्रकार से वो मान्यता प्राप्त हैं, उनका प्रकाशन हुआ है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरे विद्वान है स्वामी अग्रदास। अग्रदास की रचना कौन सी है? ध्यान मंजरी। ध्यान रखेंगे, याद कर लीजिएगा। अग्रदास की रचना कौन सी है? ध्यान मंजरी। किस संप्रदाय से? राम भक्ति काव्य परंपरा की रचना है ध्यान मंजरी। किसने लिखा है? स्वामी अग्रदास ने। अग्रदास कौन है? राम भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है। तीसरे विद्वान है नाभादास। नाभादास की रचना कौन सी है? भक्तमाल। उभय प्रबोधक रामायण, ये भी राम भक्ति शाखा से संबंधित रचना है और ये विद्वान भी राम भक्ति शाखा से ही रिलेटेड है। इसके अलावा राम वल्लभा शरण, जिनको युगल बिहारड़ी भी कहा जाता है, इनका उपनाम है युगल बिहारड़ी। इनकी भी कई रचनाएं जैसे कि दर्दाष्टक, सदगुरु प्रेम प्रवाह, सदगुरु भावादर्श, जीव पीयू, युगल बिहार, सदगुरु रूप माधुरी, ऐसे कई रचनाएं इनकी लिखी गई। ठीक है। इसके अलावा
इसको आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे, बाकी जो है कोर्स ले लेंगे तो उसमें आपको पीडीएफ सारी चीज़ें सभी की पीडीएफ मिलती रहेगी, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। मात्र कोर्स की प्राइस 100 रुपीज़ रखी गई है, और अभी अगर कोर्स आपको लेना है तो 91 61 93 60 62 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर तुरंत एसएमएस करें। आपको एक प्रकार से कोर्स दे दिया जाएगा, आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। उसमें क्लासेस आपको मिलती रहेंगी और पीडीएफ नोट्स भी सभी सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। क्लियर, ध्यान रखेंगे, नोट डाउन कर लीजिएगा 91 61 93 60 62, ठीक है। चलें, अगली रचना है आपकी हृदय राम, मतलब अगले विद्वान है हृदय राम। हृदय राम की रचना है हनुमानाटक। हनुमानाटक रचना भी राम भक्त शाखा से संबंधित है। इसके अलावा प्रताप चंद्र चौहान जी, इनकी रचना है रामायण महानाटक। इसके अलावा लालदास जी, ये भी राम भक्ति परंपरा से हैं। अवध विलास इनकी रचना है। इसके अलावा राम प्रिया शरण प्रेमकली जी की रचना है सीतायन, ठीक है। और जानकी चरण की रचना है सिया राम रस मंजरी। तो ये सब एक प्रकार से कवि हैं जो कि राम भक्ति शाखा से संबंधित हैं। 9 कवि और उनकी कई रचनाएं जो आपके समक्ष दिखी हैं, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो दीर्घ उत्तरीय में प्रश्न आपसे पूछा आता है, राम भक्ति शाखा से रिलेटेड की राम भक्त शाखा या एक प्रकार से जो तुलसीदास जी से रिलेटेड या राम भक्त शाखा से रिलेटेड जो उसकी विशेषताएं रही हैं उसके बारे में बताएं, यानी राम भक्त शाखा की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं। अब विशेषताएं प्रवृत्तियां बेसिकली 2 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं कौन सी प्रवृत्ति, एक होती भावगत विशेषताएं और एक होती है आपकी कलागत विशेषताएं, ठीक है। तो हम सबसे पहले समझेंगे भावगत प्रमुख विशेषताएं, उसके बाद में हम एक प्रकार से कलागत विशेषताएं। भावगत विशेषताओं में जैसे क्या क्या विचार उसमें दिए गए हैं। कलागत विशेषताओं में किस शैली का प्रयोग हुआ है, किस भाषा का प्रयोग हुआ है, किस तरीके से चीज़ें बताई गई हैं, कौन सा रस, कौन सा छंद, कौन सा अलंकार, इन सभी चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो राम काव्य धारा की जो भावगत प्रमुख विशेषताएं हैं उसके बारे में जानेंगे। गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस, मानस मतलब रामचरितमानस, उसको केंद्र में रखते हुए राम काव्य की निम्नलिखित विशेषताएं द्रष्टव्य हैं। चूंकि मानस जो है ये संपूर्ण राम भक्ति जो परंपरा है उसके केंद्र में है, ठीक है। पहली बात, पहली विशेषता, राम के सगुण रूप की उपासना यहाँ पर करी गई, यानी कि राम को एक पुरुष के रूप में, एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में राम जी को देखा गया, ठीक है। यहाँ पर रामानंद के बाद राम भक्ति के 2 स्वरूप सामने उपस्थित होते हैं। प्रथम स्वरूप के प्रस्तोता संत कबीर हुए, जिन्होंने राम के निर्गुण निराकार रूप को प्रतिष्ठित किया। द्वितीय स्वरूप को प्रतिष्ठित करने वाले हिंदी साहित्य के दैवीप्यमान नक्षत्र महात्मा तुलसीदास जी हुए, जिन्होंने राम के सगुण रूप को प्रतिष्ठित किया। राम का एक रूप बताया, दशरथ पुत्र के रूप में उनको दिखाया, मर्यादा पुरुषोत्तम में है, उनकी एक प्रकार से उनको उनके बारे में विस्तार से बताया। तुलसी का विश्वास था कि जिस राम को व्यापक, अविनाशी और सच्चिदानंद बताया गया है वह लौकिक प्राणियों के दुख दैन्य को दूर करने में असमर्थ हैं। पृथ्वी पर ऐसे राम की आवश्यकता है जो सामान्य जन की विपत्ति के समय पत्थर फोड़कर प्रकट हो जाएं। वही उनके दुख दैन्य का हरण कर सकता है। तुलसी के राम कहते हैं, तुलसी के राम एक प्रकार से ऐसे राम नहीं है कि एक प्रकार से उस परम सत्ता में लीन हो जाए। वो तुलसी के राम है कि भाई जो एक प्रकार से जो है यहाँ पर जो पृथ्वी पर अत्याचार और उस अत्याचार को ख़त्म करने के लिए, अच्छाई की एक प्रकार से स्थापना करने के लिए, बुराई का नाश करने के लिए लड़ते हैं। वो राम जो एक प्रकार से दीन दुखियों की मदद करते हैं। वो राम जो एक प्रकार से जो जितने ही बुराइयाँ उनको नष्ट करते हैं। वे राम जो एक प्रकार से मर्यादा सेट करते हैं। वे राम एक प्रकार से जो कहते हैं कि दुनिया में, वो कहते हैं कि भाई दुनिया में मतलब अपनी नारी को छोड़ सभी दुनिया में जितनी नारी हैं रिश्ते में मेरे कुछ और नहीं, माँ बेटी बहन हमारी है। मैं उस राम की बात कर रहा हूँ। वो राम की बात तुलसीदास जी महाराज करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं राम के बारे में कि वो राम कहते हैं कि निश्चरहीन करहु मही, भुज उठाई पन कीन, और सकल मुनिन के आश्रमनि, जाई जाई सुख दीन। मतलब कि निश्चरहीन करऊ मही, मतलब कि मैं जब उन्होंने देखा, जब राम वनगमन हुआ, राम जी वनवास जाने लगे, राम एक प्रकार से वनवास जा रहे हैं, सारे अयोध्यावासी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। सुमंत्र ने सभी को समझा करके भेजा, रात्रि नहीं माने। फिर रात्रि में जब सो जाते हैं सब तो चुपके से एक प्रकार से घोड़े को लेकर के, रथ को लेकर के सुमंत्र जो कि सारथी मतलब जो एक महामंत्री होते हैं राजा दशरथ के, वो और लक्ष्मण जी और सीता मैया और भगवान श्री राम के साथ निकल जाते हैं। उधर जाते केवट उतराई लेकर के पूरा मामला निपट जाता है। जब पंचवटी के दंडक वन में जाते हैं और
अत्याचार देखते हैं कि पंचवटी में क्या देखते हैं भगवान श्री राम कि ऋषि मुनियों की हड्डियों हड्डी 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 के पहाड़ बन चुके हैं। राक्षसों का इतना ज़्यादा एक प्रकार से अहंकार और इतना ज़्यादा अत्याचार बढ़ चुका है कि ऋषि मुनि तपस्या नहीं कर पा रहे, यज्ञ आदि नहीं कर पा रहे, यज्ञों में हड्डी मांस मदिरा फेंक दे रहे हैं। जब इस तरीके से भगवान राम ने देखा, तमाम ऋषि लोग आए भगवान राम की शरण में। जब भगवान राम की शरण में आए, मदद मांगने लगे कि प्रभु ऐसी ऐसी बात है, भगवान श्री राम ने क्या कहा कि निश्चरहीन करहु मही, कि मैं निश्चर को हीन कर दूंगा। भुज उठाए प्रणकीन, भुज उठा करके, दोनों भुजा उठा करके क्या किया, प्रतिज्ञा कर ली, जैसे भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा करी थी। ठीक है, उस तरीके से भगवान राम प्रतिज्ञा करते हैं। भुज, भुज माने भुजाओं को, दोनों भुजाओं को उठा करके, पन माने होता है प्रण किया। ठीक है, सकल माने सारे, मुनिन, मुनिन माने मुनियों के, आश्रमनि जाय जाय सुखदीन, मतलब सारे मुनियों के आश्रम में आप देखेंगे जितने भी ऋषि मुनि थे, सभी के ऋषि मुनियों से जाकर के भगवान राम मिले हैं। अब देखो भगवान विष्णु के अवतार हैं, लेकिन उनके अंदर थोड़ा सा भी अभिमान नहीं है। आजकल एक प्रधानिक चुनाव अगर क्यों जीत जाता है तो लड़ाऊ हुई, मतलब कि एकदम से वो हो जाते हैं, अपने उफान पर चढ़ जाते हैं। ठीक है, क्या समझते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ निकल गया मुझसे, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। लेकिन क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति छोटा सा, एक छोटी सी आपके पास, मान लेते हैं आप 10-20 हज़ार 30 हज़ार सैलरी पाने लगे, 50 हज़ार रुपये तनख्वाह आपकी हो गई, आप डांट बन के गांव में जाते हैं, किसी का नहीं सुनते हैं, अपने पिताजी को भी एक प्रकार से डांट देते हैं। तो लेकिन जब एक प्रकार से ये देखें कि भगवान राम इतने चीज़ें कर चुके हैं, राजा के लड़के हैं, उसके बाद में पिताजी एक बार कहते हैं बन जाना है बेटा, तुरंत तैयार हो जाते हैं। ठीक है, आपके अयोध्या कांड का जो संकलित है उसमें आपने पढ़ा होगा। लेकिन जब वहाँ पर रहते तो वो राम की बात, उस राम की बात तुलसीदास करते हैं। तो ये राम है तुलसीदास के, कि वो एक प्रकार से केवल ऐसे नहीं कि केवल वो दिखते हैं, उनकी पूजा करने पर ही मिलते हैं, वो आकर के बाकायदा मदद भी करते हैं। ठीक है, दूसरी विशेषता, राम के शक्तिशील सौंदर्य का चित्रण भी तुलसीदास करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसी के मानस में रामचरित की जो शक्तिशील सौंदर्यमयी स्वच्छ धारा निकली है, उसने जीवन की प्रत्येक स्थिति के भीतर पहुंचकर भगवान के स्वरूप का प्रतिबिंब झलका दिया है। मतलब वो भगवान राम की प्रतिष्ठा दिलाने का जो श्रेय है मेरे हिसाब से वो तुलसीदास जी को सबसे ज़्यादा जाता है, क्योंकि इन्होंने इतना ज़बरदस्त तरीके से वर्णन किया है हर एक चीज़ का, उतना ज़बरदस्त वर्णन इससे पहले किसी ने नहीं किया होगा। रामचरितमानस की इसी जीवन व्यापकता ने तुलसी की वाणी को राजा, रंक, धनी, दरिद्र, मूर्ख, पंडित सबके हृदय और कंठ में सब दिन के लिए बसा दिया। अब हम ही हैं, जैसे कि अब बहुत सारे लोग होते हैं जैसे गाना वाना गाते हैं, हम लोग क्या हैं कि चौपाइयाँ गाते हैं। किसी भी तरह का हिंदू हो, वह अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में राम को साथ पाता है, संपत्ति में, विपत्ति में, घर में, वन में, रण क्षेत्र में, आंदोलन में, ठीक, मतलब आनंद उत्सव में, जहाँ देखिए वही राम है। ठीक है, गोस्वामी जी ने उत्तरापथ के समस्त हिंदू जीवन को राममय कर दिया, मतलब जितने उत्तर भारत के लोग थे सब राममय हो गए, सिया राम मैं सब जग जानी। ठीक है, इस तरीके से वाल्मीकि से लेकर के तुलसी तक जो वनवासी राम जनमानस से के आराध्य देव थे, जनजीवन के हृदय केंद्र में थे, उनके स्वरूप, उस स्वरूप को स्थान पर रसिकों ने राम के रसिक स्वरूप को उजागर कर दिया। इस तरीके से राम का स्वरूप जो शील, सौंदर्य, गुण, मर्यादा सबसे लीन है, उस तरीके से एक प्रकार से प्रस्तुत किया भगवान श्री राम को गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने जनमानस के समक्ष। ठीक है, तीसरी विशेषता, विधि सम्मत धर्म आचरण का समर्थन किया। विधि मतलब एकदम से व्यवस्थित तरीके से धर्म आचरण करने का समर्थन करते हैं गोस्वामी तुलसीदास भी और राम भक्ति शाखा के जितने भी कवि हैं वो सब। महात्मा तुलसीदास और उनके परवर्ती जो कवि है राम भक्ति, लोक, वेद सम्मत प्रबल धर्म आचरण के अनुयायी थे। नवधा भक्ति के बारे में बताते हैं। ठीक है, जप, तप, व्रत, यम, नियम आदि आचारों को आचारित करने का उपदेश प्रस्तुत करते हैं। तुलसीदास वर्ण व्यवस्था की विकृतियों से परिचित थे, उन्होंने उसका कभी समर्थन नहीं किया। तुलसीदास वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं करते हैं। वो आत्मा राम दुबे के पुत्र थे, लेकिन अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म लेने की वजह से उनको घर से निकाल दिया गया था। वो जब पैदा हुए थे तो उनके एक प्रकार से उनके दांत मतलब कि वो एक प्रकार से वो थोड़ा सा अजीब टाइप के थे, उनका नक्षत्र भी ठीक ठाक नहीं था, तो उनको घर से निकाल दिया गया था। ठीक है, जब एक प्रकार से उनको नरिहरदास जी का वरदहस प्राप्त हुआ, नरिहरदास जी ने उनको पाला पोसा बड़ा किया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे तुलसीदास एक प्रकार से वो उनके अंदर कोई ये नहीं था कि मैं ब्राह्मण हूँ या ये है, ऐसा नहीं है। वो एक प्रकार से अगर ऐसा होते तुलसीदास जी, लोग आक्षेप कभी कभी लगाते हैं कि तुलसीदास जी ने लिख दिया कि भाई जो है ढोल गमार शूद्र परसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, वो सब चीज़ें लोग समझ नहीं पाते। तो चूँकि जब हिंदी आप पढ़ते हैं, हिंदी में एक शब्द
शब्द के कई अर्थ होते हैं और वो अवधि में लिखा है। अवधि में एक प्रकार से ताड़ना का मतलब होता है देखना भी, दंड देना भी, मारना भी, हर एक तरफ का अर्थ होता है। जैसे देखें ढोल, ढोल को देखना, देख रेख में रखेंगे और ढोल को मारने से, उचित स्थान पर मारने से ढोल बजेगा। ठीक है, तो ढोल के लिए एक प्रकार से उचित स्थान पर मारने के, यानी कि धागे नाती नाका धीना, धागे नाती नाके, जब ढोल को अच्छे तरीके से आप मारेंगे तभी बजेगा। ठीक है, पहली बात तो वहां पर ताड़ना ढोल के लिए वो ताड़ना होगा। चूंकि एक शब्द को 5 चीजों के लिए प्रयोग किया, 6 चीजों के लिए प्रयोग किया, ढोल, ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और नारी, 5 चीजों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया ताड़ना, तो उसका पांचों के लिए अलग अलग अर्थ निकलेगा ताड़ना का। ठीक है, ये तो भाई जो पढ़ा लिखा होगा वही जान पाएगा। अब जो गंवार है कुछ जनता नहीं, बुद्धि है ये नहीं, उनके झूठे अपन राजनीतिक रोटी सेक के चक्कर में झूठे फाफा कूटे रहते न्यूज चैनल पर बैठ के, कुछ हता पता नहीं है, ये एक पैसा नहीं, लेकिन बस कह दो पंचायत करे, बस वोट बैंक मजबूत करे कह दियो, जनता बरगलावे कह दियो, बस होता नहीं। ढोल, गंवार, गंवार को ऐसे मान लेते, गंवार जो बालक होते, विद्यार्थी होते, पढ़ने जाते, तो विद्यार्थियों को थोड़ा सा, छोटे बच्चों को देख रेख में रखना पड़ता है। उनको भी अगर डंडे का या थोड़ा सा भय ना दिखाया जाएगा कि भाई तुमको डर, गुरुजी मारेंगे अगर आप ऐसा करोगे, तो वो लोग एक प्रकार से गड़बड़ करेंगे। ठीक है, इसीलिए गंवार, ढोल, गंवार। शूद्र, शूद्र एक प्रकार चूंकि पढ़े लिखे पहले नहीं हुआ करते थे, जिस दौरान एक प्रकार से तो चौपाई लिखी गई उस दौरान उतने पढ़े लिखे अधिकार, मतलब जो पढ़ने के अधिकार थे, लेकिन उतना पढ़ा लिखा नहीं होते थे लोग, तो उचित चीज़ें नहीं सोच पाते थे। चूँकि उस दौरान ये भी कहा जाता था कि बिना पढ़ा नर पशु कहावे। तो जब एक प्रकार से लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे तो उनके लिए समझाना बुझाना, उनको शिक्षा देना, वहाँ पर ताड़ना का मतलब शूद्रों के लिए शिक्षा देना है। ठीक है, ताड़ना, ढोल, गंवार, शूद्र। पशु, पशु, अब पशु के लिए एक प्रकार से वहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब पशु के लिए ताड़ना का मतलब पशुओं को भी देख रेख में रखा जाता है। ठीक है, पशुओं को भी किस में रखेंगे, देख रेख में आपको रखना पड़ेगा। अब पशुओं को कभी कभी क्या होता है कि जब जैसे एक चरवाह, गांव में अगर जाओगे तो एक चरवाह होता है, वो चरवाह एक प्रकार से जब सोंटा लेकर के चराने जाता है भैंस को, ठीक है, या जब बैलगाड़ी पर पहले लोग हाँकते थे बैलगाड़ी, तो एक डंडा लेकर के बढ़िया बैठे रहते थे, तो वहाँ पर बैल के, उसके लिए पशु के लिए ताड़ना का मतलब होता है कुछ थोड़ा सा दहशत बना करके, थोड़ा सा डर, तो थोड़ा सा अगर पशुओं को, ये भैंस अगर भैंस को लाए लाग मालिन कूदी, भैंस को लाग भाग गए, तो जो चरवाह हुए जब सोंटा लेकर दौड़ाए, एक आठ लाठी मारे घोड़े पे, तब जाके भैंस कंट्रोल में आए। ये वास्तविक है, मैं जो धरातल पर है वो चीज़ें मैं फैक्ट बता रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का या किसी उसका नहीं बता रहा हूँ, जो वास्तविक में इसका अर्थ हो सकता है वो बता रहा हूँ, एक हिंदी साहित्य के छात्र होने के नाते। इसके अलावा जो तू अगला ताड़ना है आपका पशु, नारी, नारी के लिए भी चूंकि नारी को भी उतना शिक्षित अधिकार नहीं था और नारी को भी एक प्रकार से देख रेख में रखना पड़ता, चूंकि क्या कहते हैं आगे तुलसीदास जी कि भा बरखा जिम फूट कियारी भई स्वतंत्र बिगड़ी सब नारी। मतलब नारियों में क्या होता कि कोई भी इनको बरगला लेता है। पहले क्या होता था कि लोग एक प्रकार से चार चक्कर बखान कर दो, अरे तुम्हारी आंखें मृगनयनी हैं, तुम एक गजगामिनी हो, हाथी की तरह मस्त चाल है तुम्हारी, ऐसे बोल दो। गजगामिनी मतलब हाथी की तरह मस्त चाल, ठीक है, आपकी आंखें ऐसी हैं, रेशमी जुल्फें हैं, शरबती आंखें, ये सब दुनिया भर का बता दो, बस वो उसी में एकदम से मतलब जो भी मांग लो कि जो खाना दे दो, खाना तुरंत मिल जाएगा, मतलब कि कितनी भी गुस्सा है तो बखान कर दो थोड़ा सा बस फिट। तो ये सब चीज़ें जो हैं एकदम से, तो इसीलिए उनको एक प्रकार से थोड़ा शिक्षा की ज़रूरत है। तो वहाँ पर ताड़ना का मतलब शिक्षा, यानी कि ताड़ना का अर्थ शिक्षा, दंड एकदम से, और उसके बाद में और थोड़ा सा दहशत, ये सब होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल एक ही मतलब ताड़ना का, ताड़ना के कई अर्थ होते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ें। अगला ज्ञान, कर्म और भक्ति का समन्वय यहाँ पर किया गया है। यहाँ तक कि ज्ञान, कर्म और भक्ति ही नहीं बल्कि नर नारायण का समन्वय कर देते। तुलसीदास में समन्वय की विराट चेष्टा, मैं तो कहता हूँ तुलसीदास में समन्वय की विराट चेष्टा, मैं नहीं, पूरा हिंदी साहित्य के जो बड़े बड़े लेखक हैं, इतिहासकार हैं, वो भी कहते हैं तुलसीदास ना केवल एकदम से जो है, केवल तुलसीदास सगुण के कवि नहीं, तुलसीदास निर्गुण के भी कवि हैं, तुलसीदास सबके कवि हैं, तुलसीदास हर एक जनमानस के कवि हैं। वो शीतलता प्रदान करने वाले कवि, कभी किसी का विरोध नहीं करते हैं। वो एकदम से आप देखेंगे सबरी के राम हैं, सबरी का जूठी बैर खाते, सबरी एकदम से जो सबसे नीची कास्ट होती है, जो लोग कहते हैं कि भाई अछूत होती है, ऐसी जात की थी सबरी, लेकिन उसके जूठे बैर खाते हैं भगवान श्री राम। अगर तुलसीदास को विरोधी होता किसी से तो वो जूठी के, सबरी के जूठी बैर क्यों खिलवाते अपने रामचरितमानस में राम से? राम ने जो किया, वो जो नायक हैं
रामचरितमानस महाकाव्य के, तो राम ने जो किया वो तुलसीदास के विचार है खुद के। तो राम ने, आप देखेंगे हर जगह उन्होंने एकदम से समन्वय की विराट चेष्टा को फॉलो किया। नर नारायण का समन्वय है, सगुण निर्गुण का समन्वय है, सबका समन्वय है, ज्ञान कर्म और भक्ति का समन्वय है। गोस्वामी जी ने अपने राम काव्य के माध्यम से क्या किया है, उन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से महोदय ज्ञान कर्म और भक्ति का समन्वय स्थापित किया। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो लोग इसकी उपयोगिता नहीं समझते हैं अथवा समझते हुए नज़रअंदाज करते हैं और मन में अनेक पंथों की कल्पना करते हैं, वो अज्ञानी और मूर्ख हैं। मतलब कि ऐसे लोग जो एकदम से पंथ लगाए घूम रहे हैं, जो भगवान को नहीं मान रहे हैं, अपने आप को भगवान कहला रहे हैं, अपनी पूजा करवा रहे हैं। तो जो व्यक्ति, चाहे साधु महात्मा कोई भी हो, जो व्यक्ति अपना पूजा करवा रहा है, अपनी धूप दीप आरती नैवेद्य अपने पे चढ़वा रहा है, वो व्यक्ति आप जानिए राक्षस है। रावण जो था वो किसकी पूजा करता, अपनी पूजा खुद करवाता था। लोग उसकी जय जयकार बोलते थे, ठीक है। खुद तो भगवान शिव का बहुत बड़ा पुजारी था, लेकिन वो खुद अपनी पूजा करने लगा था, उसके अंदर अभिमान हो गया था। तो कहा नहीं, तुलसीदास कबीरदास ने भी कहा कि जब हरि था तो मैं हरि नहीं, मतलब जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। और ये प्रेम गलिए ते साकरी आमे दो न समय, यानी मैं माने जो अभिमान होता है मैं, तो ये चीज़ें। तो तुलसीदास कहते हैं कि श्रुति संबत हरि भक्ति पंथ संयुक्त बिरत विवेक, और ते ही न चलहि नर मोह बस कल्पहि पंथ अनेक। जो व्यक्ति तमाम पंथ रंगाए घूमते हैं, ये फलाना पंथ हो, दूसरा धमाका पंथ। आप एक ईश्वर को मानो ना, आप परम सत्ता के बारे में सोचो। आप क्यों दुनिया भर के इधर बहकावे में पड़ रहे हो, ये करो कर, दुनिया भर का टीम टाम टोटका ढोंग में पड़े हुए हो, पाखंड के चक्कर में एकदम से लीन हो। ऐसा नहीं है, आप भगवान को मानिए। भगवान, अगर आप भगवान का नाम लेते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। क्यों ज़्यादा टटका ढोंग में पड़े हुए फंसे हुए हो? मतलब कि ज़रूरी नहीं कि भाई जितना चीज़ें एकदम से वैदिक परंपरा में थी वैसे यज्ञ वगैरह आप कर पाएँ, वैसे ही कर पाएँ। कुछ लोग यहाँ तक ही हैं कि भाई पान का पत्ता इस तरीके से नहीं, इस पर्त से नहीं, इस पर से चढ़ाओ, पैंती यह हाथ में नहीं, यह हाथ में, इस अंगुली में पहनो, चंदन इस अंगुली से नहीं, इस अंगुली से लगाओ। ये तमाम प्रकार के नियम कायदे। अरे भाई किसी भी उंगली से लगाओ, कोई उसमें उसका दिक्कत नहीं है। सब हम ही आपने बनाया है कि कैसे क्या करना है, ठीक है। ये विद्वान लोगों ने ही बनाया है कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। बाकी आप भगवान की अगर पूजा करते हैं सच्चे मन से, तो भगवान ये टीम टाम नहीं बताते हैं कि आप ऐसा करो, ये इस उंगली से करो, वो इस उंगली से करो, ये इस हाथ से करो, वो इस हाथ से करो। अपने हिसाब से सात्विक विचार से लोगों ने बनाया है, और जो बनाया है वो ठीक ही बनाया है। लेकिन ज़्यादा उसमें जब लीप लाप करने लगते हैं लोग, तो वहाँ पर दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें, इसीलिए एक प्रकार समन्वय हर चीज़ का तुलसीदास जी करते। तुलसीदास जी का विरोध भी हुआ है, बहुत ज़्यादा विरोध हुआ है। समाज के विविध पक्षों का चित्रण एक प्रकार से तुलसीदास जी करते हैं। राम भक्तों ने सामाजिक जीवन के विविध पक्षों का विशद चित्रण किया है। तुलसी के रामचरितमानस में जीवन के हर पक्ष का सम्यक दिग्दर्शन हुआ है। तुलसी के राम लोक व्यवहार में मानवता की सर्वोच्च भूमि पर पहुंचे हुए आदर्श मानव है। यानी राम जी ने जो किया है उसको लोग करने की सोचते हैं, वो आइडियल हैं, राम आइडियल पुरुष हैं, उनको उनके जैसा लोग बनने का प्रयास करते हैं, ठीक है। एक सज्जन में जितने अच्छे गुणों की कल्पना की जा सकती है, वे सारे के सारे गुण राम में समाहित हैं। कोई भी ऐसा क्वालिटी ऐसी नहीं है जो राम जी के अंदर ना हो, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उनके जैसा पुरुष पूरे संसार में नहीं है। इसीलिए जब सुरपंखा आती है तो क्या कहती है? सुरपंखा कहती है कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, मतलब तुम्हारे जैसा कोई पुरुष इस संसार में नहीं है, मेरे समान कोई नारी नहीं है। अब यहाँ पर सुंदरता से तात्पर्य नहीं है, जो मैंने शुरुआत में बताया था कि भुज उठाए पनकीन, किसका? निश्चर मारने का जो संकल्प लिया था भगवान श्री राम ने, वही संकल्प था सुरपंखा का, जो कि रावण की सिस्टर थी, रावण की बहन थी। रावण की बहन सुरपंखा ने भी, चूंकि सुरपंखा का पति था, उसका नाम था त्रिजिह्वा, उसकी 3 जीभें थीं, बहुत विद्वान था, रावण से भी अधिक विद्वान था। तो रावण कोई सभा सोसाइटी में कोई बात करता तो रावण की हर बातों का खंडन कर देता था, तुरंत तर्क देता था वो त्रिजिह्वा। रावण को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। रावण ने क्या किया? चंद्रहास और मम परितापम रघुपत विरह अनल संजातम, चंद्रहास नाम की तलवार जो थी, उस तलवार से एकदम से उसको मार दिया। मतलब युद्ध हो रहा था, देवासुर संग्राम, उसी में त्रिजिह्वा भी गया था और रावण ने पीछे से उसको मार दिया था, त्रिजिह्वा को, जो कि हस्बैंड था किसका?
सुरपंखा का हस्बैंड था। अब सुरपंखा को ये बात इधर उधर से कहीं से पता चल जाती है, नारद जी के माध्यम से या अन्य किसी के माध्यम से पता चल जाती है। ठीक है, तो जब एक बात, या अब ये ना सोचेगा कि न्यूज़ तमाम प्रकार के चैनल के माध्यम से पता चली होगी, न्यूज़ वगैरह थे नहीं। राम नारद जी ही उस समय न्यूज रिपोर्टर हुआ करते थे, एकमात्र दुनिया के रिपोर्टर हैं जो कि एकदम से खुद ही एकदम से सूत्रों से कहते नहीं लोग पता चला, तो वो सूत्र भी खुद ही थे और खुद ही प्रोड्यूसर थे, खुद ही सब कुछ करते थे। ठीक है, वो थे नारद जी। तो इसीलिए क्या हुआ, तो राम जी जो थे, राम जी ने प्रण किया था कि भाई सबको निश्चर पूरा संहार करना है। ठीक है, मुनियों के आश्रम में गए, जब देखा ऐसा, और उसके बाद में जो कसम खाई थी किसने, सुरपंखा ने भी, कि हमको पूरा का पूरा ये ब्राह्मण का जो कुल खानदान है पूरा नाश करना है। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ये 1 लाख पुत्र थे रावण के, 1.25 लाख नाती थे, ते ही रावण घर दिया न बाती। मतलब उसके पर्सनल पुत्र 1 लाख नहीं थे, कई रानियाँ थी, लेकिन उसके कई भाई भी थे रावण के, तो उन सभी को मिला करके देखे तो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ते ही रावण घर दिया न बाती। आप सोचें, अहंकार। ठीक है, तो इसीलिए वहां पर तुम सम पुरुष नमो सब नारी, तो इसीलिए राम जी सज्जन थे, उनके सब कोई व्यक्ति नहीं था, वे सब राम में समाहित थे, जितने भी गुण होते हैं। ठीक है, पिता पुत्र, पिता माता, पति पत्नी, भाई भाई, मित्र बंधु आदि के, गोस्वामी जी के राम कथा में क्या कहते हैं कि सारे के सारे जितने भी रिश्ते हैं, कैसा व्यवहार होना चाहिए, इन सब का उत्कृष्ट निदर्शन किया है उन्होंने। एक देखिए, मित्रों के साथ कैसा व्यवहार, सुग्रीव के लिए क्या करते हैं। ठीक है, मित्र हैं सुग्रीव, उनके लिए उनके भाई बाली को तक मार देते हैं। भाई भाई भरत और जो है राम जी के बीच के भाई आप देखें कि उनके लिए तुरंत राजपाट त्याग देते हैं, और भरत जैसा भाई जो कि एकदम से वो भी त्याग देता है कि वो गद्दी पर ही नहीं बैठता है। ठीक है, लक्ष्मण जैसा भाई, पति पत्नी यानी राम सीता आप देखें, पिता माता आप देखें, मतलब किस तरीके से सबकी सेवा करते हैं। इसी मानवता और जीवन अनुभव की जो है विशदता के कारण ही भक्ति काल को हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला जो एक प्रकार से जो विशेषता रही है वो ये रही है, लोक आदर्श एवं लोक कल्याण की भावना राम भक्ति शाखा के कवियों ने एक प्रकार से दिखाई है। राम काव्य धारा के निर्माताओं ने लोक आदर्श और लोक कल्याण, लोक मंगल या लोक संग्रह की भावना को अत्यधिक महत्व दिया है। उनके उपास्य देव श्री राम आदर्श के प्रतिष्ठापक हैं, यानी भगवान राम जैसा लोग बनना चाहते हैं। क्योंकि भगवान राम लोक कल्याणकारी हैं, सभी की मदद करते हैं, सभी के सुख दुख में आगे बढ़ते हैं। लोक कल्याण उनका अभीष्ट है, उनका जीवन आरंभ से अंत तक आदर्श की स्थापना और सेवा की भावना से ओतप्रोत रहा है। इस धारा के कवियों ने उनके इसी आदर्श को अपने काव्य में रूपायित किया है। तुलसी काव्य में राजा दशरथ आदर्श पिता हैं, श्री राम आदर्श पुत्र हैं, सीता आदर्श पत्नी के रूप में आती हैं, कौशल्या आदर्श माता हैं, लक्ष्मण भरत आदर्श भाई हैं, सुग्रीव आदर्श मित्र है, हनुमान आदर्श सेवक के रूप में निरूपित हुए हैं। यानी आप देखेंगे ये सब एकदम से इनके जैसा लोग बनने, भगवान हनुमान जैसे कोई भक्त आप देखेंगे, कोई भक्त हनुमान जैसा था, कोई सेवक था, हनुमान जी एकदम से चरण परे प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंता करके लेट जाते हैं। कितना बताओ, हिमालय पर्वत, मतलब वहाँ से लेकर के दक्षिण भारत से लेकर के लंका से उड़े और हिमालय जाकर के रात्रि में लौट आते हैं, अयोध्या में भी वहाँ से होते हो। तो आप देखें किस तरीके से लोक आदर्श एवं लोक कल्याण की दृष्टि से इनका काव्य अत्यंत उपादेय तथा महत्वपूर्ण है। राम काव्य में जीवन का मूल्यांकन आचार की कसौटी पर किया गया है। छोटे भाई के कर्तव्य बताती हुई सुमित्रा लक्ष्मण से कहती हैं, क्या कहती हैं कि सुमित्रा जो कि लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता थी, वो जब एकदम से जब राम जी वन गमन के लिए प्रस्थान करते हैं, राम बन जाने लगते हैं, तो लक्ष्मण भी कहते हैं कि मैं भी भैया आपके साथ चलूँगा। जब लक्ष्मण ऐसा कहते तो उसी समय उर्मिला जो होती है वो नहीं जाती है। उर्मिला का लोग नहीं देख पाते, उर्मिला का प्रेम, उर्मिला का त्याग नहीं देख पाते। आप सोचो आज की पत्नियाँ 1 साल पति अगर परदेश में रहता है तो कई प्रकार के अफेयर्स उनके सुनाई पड़ने लगते हैं। और वो उर्मिला जो 14 साल एकदम से भगवान राम के साथ लक्ष्मण चले गए थे, 14 वर्ष तक एकदम से भगवान लक्ष्मण जी ने एकदम से तपस्या करी, वैसी तपस्या उर्मिला जी अयोध्या में रह करके कर रही थी, सास ससुर की सेवा कर रही थी। लेकिन जब सुमित्रा जी थी जो लक्ष्मण की माता थी, उन्होंने जब ये जाने लगे, लक्ष्मण जी वन में जाने लगे, तो उन्होंने क्या कहा कि तात तुम्हारी मातु बय देही, ओ पिता राम सब भांति सनेही। क्या कहा
कि तात तुम्हारी मातु बय देही, ओ पिता राम सब भांति सनेही। जो पैसिए राम बन जाही, अवध तुम्हारो काजू कछु नाही। मतलब क्या कहा सुमित्रा जी ने कि अगर राम और सीता वन में जा रहे हैं तो तुम्हारा अयोध्या में क्या काम। हे लखन, हे लक्ष्मण, तुम्हारा अयोध्या में कोई काम नहीं है। भले ही अभी 10 दिन पहले तुम्हारी शादी हुई है, लेकिन तुम्हारा अयोध्या में कोई काम नहीं है। जब तुम्हारे राम वर्मा, हे तात, तात माने पुत्र, हे पुत्र, तुम्हारी मात वैदेही, आज से तुम्हारी माता कौन है? सुमित्रा नहीं है, कौन है फिर? वैदेही है। वैदेही मतलब जिसका जन्म देह से ना हुआ हो। वैदेही कौन है? माता सीता जी, पृथ्वी से जन्म हुआ है। तात तुम्हार मात वैदेही, हे तात, हे पुत्र, आज से तुम्हारी माता कौन है? वैदेही है, यानी सीता जी आपकी भाभी नहीं, आपकी माता हैं। पिता राम सब भांति सनेही, कि पिता तुम्हारे कौन है? आज से राम है, सारे प्रकार से। आज से पिता तुम्हारे राम और माता तुम्हारी वैदेही यानी सीता जी हैं। जो पैसिए राम बन जाही, हे लखन, हे लक्ष्मण, अगर सीता और राम बन जा रहे हैं, तुम्हारे माता पिता बन जा रहे हैं, तो तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? अवध तुम्हार काज कुछ नहीं। हे लक्ष्मण, तुम भी जा साथ में, मैं तो तुझको रोकेगी नहीं। ऐसी माँ सुमित्रा है, दूसरी माता होती तो रोक लेती। ठीक है, इस तरीके से। तो ये है 7वां, गुरु का महत्व। निर्गुण ज्ञान मार्गीय और प्रेम मार्गीय कवियों की भांति राम मार्गीय कवियों ने भी गुरु के महत्व को मुक्त कंठ से स्वीकार किया है। गुरु के स्मरण मात्र से ही गोस्वामी तुलसीदास के हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। यथा यानी गुरु की महत्ता भक्ति काल में आपको दिखेगी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्योंकि गुरु जो होता है अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, और सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। मतलब क्या? श्री गुरुपद यानी कि पद नख यानी गुरु के पैर में एक प्रकार से मणिगण, मतलब कि मणिगण मतलब होता है बहुत सोना, सर्फी, जमराज, इन सभी की ज्योति। सुमिरत दिव्य यानी गुरु का नाम लेते ही क्या हो जाता है? स्मरण मात्र से ही गोस्वामी तुलसीदास के हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। ऐसे होते हैं गुरु। ठीक है, यानी गुरु की महत्ता स्वीकार करते हैं। इसके अलावा 8वीं विशेषता, सेवक सेव्य भाव की भक्ति, यानी कि जो सेवक भाव की भक्ति, यानी कि आप देखेंगे जो सूरदास जी हैं वो साख्य भाव की भक्ति करते हैं, वो सखा मानते हैं भगवान श्री कृष्ण को। लेकिन जो तुलसीदास जी हैं वो राम जी को क्या मानते हैं? अपना भगवान मानते हैं और अपने आप को सेवक मानते हैं। ठीक है, तुलसीदास जी अपने आप को हमेशा मूर्ख की श्रेणी में रखते हैं। वो कहते हैं कि मैं एकदम से, आप दीजिए, मैं छोटा हूँ, बहुत मूर्ख हूँ। ठीक है, और भगवान राम बहुत बड़े हैं। श्री राम का चरित्र त्रिलोकातिशायी है। राम काव्य धारा में नवधा भक्ति के प्रायः सभी अंगों का वर्णन हुआ। नवधा भक्ति मतलब कि 9 प्रकार की भक्ति के बारे में बताया गया है। और पहली भक्ति कौन सी है? कि प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति कैसी है? संतों के संग, संतों के बीच में बैठना, पहली भक्ति। और दूजी मम कथा प्रसंगा, यानी कि दूसरी भगवान राम या भगवान शिव या किसी की भक्ति भावना या प्रसंगा कथा के बारे में बताना। तो राम काव्य परंपरा में नवधा भक्ति चलती है। राम भक्त कवि राम के शील, शक्ति और सौंदर्य पर विमुग्ध हैं। यही कारण है कि राम भक्त कवि ने अपने और राम के बीच सेवक सेव्य भाव को स्वीकार किया है। राम को भगवान और अपने आप को सेवक मानते हैं। 9वीं विशेषता, भाव व्यंजना। श्री राम का जीवन परिचय विविधताओं का केंद्र है। उनके जीवन की कथा अत्यंत विस्तृत और व्यापक है। उसमें श्रृंगार, वीर, करुण, हास्य, वात्सल्य सभी प्रकार के रसों का समावेश है। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे तुलसीदास की रचनाओं में, राम भक्ति शाखा में एकदम से सारे प्रकार के जितने भी रस हैं, सारे रस हैं। श्रृंगार, वीर, करुण, हास्य, वात्सल्य सारे रस हैं। आप देखिए, एक तरफ जब भगवान श्री राम और सीता जी मिलते हैं, उसमें स्वयंवर से पहले वाटिका में पुष्प तोड़ने जाते हैं, तो वहाँ पर एकदम से वहाँ पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती, संयोग श्रृंगार की। उसी वियोग श्रृंगार की उत्पत्ति कैसे? जब बिछड़ जाते हैं, सीता जी को हर ले जाता है रावण। हे खग हे मधुकर श्रेणी,
तुम देखी सीता मृगनयनी। इस तरीके से भगवान श्री राम रोते हुए हर एक पशु पक्षियों से, वनस्पतियों से पूछ रहे, नाना प्रकार की जो जंगलों में पाई जाती हैं उन सभी से पूछ रहे हैं कि आपने सीता जो मृगों के समान आँखों वाली है उसको आपने कहीं देखा है। तुलसी के रामचरितमानस में मधुरता है, मानव हृदय के सूक्ष्मतम भावों का पर्यवेक्षण है। ये है एक प्रकार से तुलसी के काव्य में, ठीक है। चाहे तुलसीदास की विशेषताएं पूछे, चाहे राम भक्ति काव्य की विशेषताएं पूछे, यही सब आपको लिख देना है, उसके आगे कुछ आपको नहीं लिखना है। दार्शनिकता क्या है? दर्शन के क्षेत्र में राम भक्त कवियों ने अंतर्विरोधों का संगम किया है। उनके राम निर्गुण होकर के भी सगुण है, निराकार होकर के भी साकार है, निर्गुण और सगुण का समन्वय किया है। 11वीं विशेषता है प्रकृति चित्रण। राम काव्य में अंतः प्रकृति और बाह्य प्रकृति दोनों का अत्यंत मनोमुग्धकारी वर्णन हुआ है। प्रकृति के बारे में बड़ा जबरदस्त वर्णन है। तुलसीदास मानव की अंतः प्रकृति के विश्लेषण में बेजोड़ हैं। उन्होंने मानव प्रकृति का चित्रण अत्यंत मनोवैज्ञानिक सूझबूझ से किया है। बाह्य प्रकृति का चित्रण कहीं आलंबन रूप में और कहीं उद्दीपन, दोनों रूपों में, यानी प्रकृति का दोनों रूप, आलंबन और उद्दीपन दोनों प्रकार के रूपों का वर्णन गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी करते हैं। यानी कि तुलसीदास के काव्य में आप देखेंगे कि हर प्रकार की चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। आगे देखते हैं अगली विशेषता, 12वीं विशेषता है प्रबंधात्मकता। राम भक्ति काव्य मुख्यतः प्रबंधात्मक काव्य, यानी कि राम भक्ति परंपरा में जो भी काव्य लिखे गए हैं वो खंड काव्य में नहीं है, छोटे छोटे फुटकल रचनाएं नहीं लिखी गई, जो लिखे गए हैं महाकाव्य लिखे गए हैं, ठीक है। इसके आराध्य देव मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम चरित्र विभिन्न राष्ट्रीय आदर्शों को आत्मसात किए हुए हैं। वह अनेक ऊंची नीची भाव भूमियों पर स्थित हैं। महाकाव्योचित इस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास विरचित रामचरितमानस प्रबंध काव्य की कसौटी पर पूर्णतया सफल है। राम प्रबंध काव्य होता है कि किसी व्यक्ति, महाकाव्य वगैरह जो होते हैं प्रबंध काव्य में आते हैं, और जो रीति काव्य आगे चल करके आप पढ़ेंगे वो फुटकल है। कृष्ण काव्य परंपरा में फुटकल रचनाएं आपको मिलेगी, यानी कि खंडात्मक चीजें मिलेंगी, प्रबंध काव्य आपको नहीं मिलेगा, मुक्तक मिलेंगी वहाँ पर, ठीक है। मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य दो प्रकार के काव्य होते हैं। प्रबंध काव्य होता है जिसमें किसी रचना के शुरुआत से लेकर के अंत तक लिखा है, जैसे रामचरितमानस में भगवान श्री राम के जन्म से लेकर के और उनके एकदम से समापन तक चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। उनके पूरे जीवन के बारे में जानकारी मिलेगी। तो प्रबंध काव्य यहाँ पर ज़्यादा है। वह हिंदी का ही नहीं बल्कि अपितु विश्व के सर्वगुण सुभूषित प्रबंध काव्य में से रामचरितमानस का एक नाम लिया जाता है। अगली विशेषता, राम काव्य में कला वैशिष्ट क्या है। देखिए, राम काव्य में सबसे पहली बात काव्यगत शैली क्या है। राम काव्य में प्रबंध और मुक्तक काव्य शैली के अनेक रूप देखे जाते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोस्वामी जी के काव्य में 10 प्रकार की काव्यगत शैलियों का उल्लेख किया है। पहली शैली दोहा चौपाई के काव्य लिखे गए यहाँ पर राम भक्ति काव्य में दोहा चौपाई, रामचरितमानस में आप दोहा चौपाई मिलेंगी आपको, ठीक है। इसके अलावा कवित सवैया के काव्य भी आपको मिलेंगे। कवित सवैया जो छंद है इसका भी प्रयोग हुआ है। दोहों में अध्यात्म और धर्म और नीति के काव्य, दोहों में जो चौपाइयाँ उसमें तो कहानी चल रही होती हैं, लेकिन जो अधिकतर दोहे होते हैं उसमें कुछ अध्यात्म की बातें, कुछ धर्म की बातें, कुछ नीति की बातें दोहों में आपको बीच बीच में मिलती रहेंगी। इसके अलावा बरवे छंद युक्त जो है एक प्रकार से चीज़ें भी मिली हैं। जैसे बरवे रामायण आप देखेंगे तुलसीदास जी की रचना है, उसमें एकदम से बरवे छंद मिलेंगे, बरवे काव्य, ठीक है। इसके अलावा सोहर छंद भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सोहर छंद युक्त काव्य भी आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि सोहर छंद भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप देखें जब भगवान राम का जन्म होता है तो क्या होता है कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। इसको कई तरीके से लोग पढ़ते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो ऐसे ये सोहर टाइप का जो एकदम से छंद है ये है, ठीक है। इसके अलावा विनय के पद भी हैं, लीला के पद हैं, वीर काव्यों के लिए उपयोगी छप्पय, तोमर, नाराज आदि की पद्धति युक्त काव्य भी लिखे गए। दोहों में सगुन विचार हैं, मंगल काव्य भी है। तो ये इस तरीके से ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 10 प्रकार के शैली के बारे में बताया, जो कि एक प्रकार से जो है काव्यगत शैली में आती है और लिखी गई राम भक्ति काव्य में मिलती है। दूसरी विशेषता है जो है शैलीगत, वो है भाषा विधान, यानी भाषा की दृष्टि से रामकथा की प्रमुख कृति रामचरितमानस का प्रणयन अवधि में ही हुआ है, जो सहज भाषा में लोक जीवन के लिए पथ प्रदर्शक रही है। गोस्वामी जी ने अपनी अनन्य रचनाएं जैसे कि गीतावली और विनय पात्रिका ब्रज भाषा में प्रस्तुत करके अवधि और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार प्राप्त कर अपनी सहज संभवा काव्य शक्ति का परिचय दिया है। तुलसीदास जी की अगर बात की है तो तुलसीदास जी और
अब्दुल रहीम खान खाना जो कि बैरम खां के पुत्र थे, अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे रहीमदास जी, जिनका नाम था पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना। हिंदी के वो भी कवि थे, ब्रजभाषा में रचनाएं लिखा करते थे। तो कबीरदास और रहीमदास का बढ़िया बनता था, मतलब दोनों दोस्त थे, जो है मतलब फ्रेंड थे। तो तुलसीदास से कई बार रहीमदास जी कहा करते थे इस बात को कि चलिए आप जो है हमारे यहाँ यानी कि अकबर के यहाँ पर आपकी नौकरी लगवा दें, क्यों आप इधर उधर भटकते हैं, वहीं पर रहिए, उनके लिए लिखिए और उनके बारे में कुछ चीज़ें बताइए। हालांकि अपने बारे में लिखिए लेकिन उनको सलाह थोड़ा बहुत देते रहिए अकबर को। उन्होंने अकबर बहुत प्रयास किया था गोस्वामी तुलसीदास को बुलाने का, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कभी नहीं गए। उन्होंने क्या कहा, तुलसीदास जी एक ही चौपाई एक ही दुआ बोलते थे कि एक भरोसो एक बल और एक आस विश्वास और एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। रहीम क्या हो गया तेरे को, मुझसे कह रहे हो, तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं मुगल दरबार अकबर के यहाँ जाकर के नौकरी करूंगा, जॉब करूंगा मैं? क्या लगता है तुमको मैं नौकरी करूंगा? मेरे लिए एक ही राजा हैं, तुम बादशाह कहते हो, मैं बादशाह उनको कैसे करूंगा, उनको प्रणाम कैसे करूंगा, सिजदा पपोस कैसे करूंगा, उनके सामने मैं सिर कैसे झुकाऊंगा, जब मेरे लिए एक ही भगवान है। वो है कौन? कि एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। रहीमदास को समझ में आ गया। रहीमदास ने कहा अच्छा ठीक है प्रभु, अगर आप नहीं आएंगे कोई बात नहीं, लेकिन आप थोड़ा बहुत ब्रजभाषा के लिए भी लिख दें, क्योंकि उस दौरान दिल्ली में ब्रजभाषा उसकी दिल्ली के एरिया में ज़्यादा फेमस थी। तो ब्रजभाषा में आगरे वगैरह में लिखी गई। ब्रजभाषा में इन्होंने विनय पत्रिका और गीतावली जैसी रचनाएं लिखी रहीमदास के कहने पर। और तुलसीदास जी केवल ब्रज और हिंदी या अवधी के कवि नहीं हैं, संस्कृत के भी बड़े जबरदस्त विद्वान हैं। आप देखें शुरुआत में शांतम शाश्वत प्रेमनघम वर्ण नाम संघा नाम रसा नाम छंद सामपि मंगला नाम च कर्तारो बंदे बाणी विनायको। कभी कभी जब तुलसीदास जी बनारस के घाटों पर घूमा करते तो बनारस के लोग जो काशी के हुआ करते थे, वो विद्वान लोग जो पंडित पुजारी जो बहुत विद्वान होते थे, संस्कृत के बड़े बड़े ज्ञाता, वो लोग कहते थे कि तुलसी है बनारस के 80 घाटों पर या अलग अलग घाटों पर गोस्वामी बाबा कथा कहा करते थे राम जी की अवधि में, और अलग अलग भाषाओं में कथा कहा करते थे। लोगों ने विरोध करना भी शुरू किया इनका, लेकिन विरोध करके क्या करते, तो तुलसीदास जी को कहते थे कुछ आता था नहीं इसको, ये अवधि में बोल रहा, ये वो दुनिया भर का। तो तुलसीदास ने कहा नहीं, आप उनसे पंगा नहीं लेने, कुछ बोला नहीं, रामचरितमानस लिख दिया। मंगलाचरण क्या लिखा शुरुआत में, वर्णनाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारो बंदे बाणी विनायको भवानी शंकरौ बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतास्थमेश्वरम बंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपणम यमासितो हिंग बक्रोप चंद्रासर व्रत बंदते। इस तरीके से लिखा, वो है गोस्वामी बाबा। तो तुलसी के परवर्ती राम भक्तों ने भी राम कथा की रचना अवधि में ही की है। गोस्वामी जी की भाषा में दो रूप द्रष्टव्य हैं। प्रथम जो अधिक पढ़े लिखे ना थे उनके लिए भी सहज है, और दूसरे रूप में जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए काव्य परंपरा का ज्ञान है, उनके लिए भी गोस्वामी जी अपनी भाषा भंगिमा जो है संकर्षणी उनकी भाषा है, मतलब कि यानी जो पढ़े लिखे विद्वान हैं उनके लिए भी वो मतलब उतने भी विद्वान हैं, और जो एकदम से कोई पढ़ा लिखा नहीं उनके लिए भी लिखते हैं। यानी कि कबीर का दोनों में समन्वय, पढ़े लिखों और अनपढ़ दोनों का समन्वय है। अवधी और ब्रज दोनों की भाषाओं का प्रयोग गोस्वामी जी ने अपनी रचनाओं में किया है, किंतु अधिकांश रचनाओं में भाषा अवधी ही है, जिसमें प्रसंगानुकूल संस्कृत में तत्सम शब्दों का प्रचुर अधिक मात्रा में हुआ है। यानी संस्कृत, आप रामचरितमानस की जो अवधि है वो संस्कृत निष्ठ अवधि है, पारिष्कृत अवधि है, परनिष्ठित अवधि। लेकिन जो पद्मावत जो कि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना वो भी अवधि में लिखी गई है, वो रचना आप देखेंगे तो उसमें ठेठ अवधि का प्रयोग है, वो देहाती अवधि है, ठीक है। लेकिन रामचरितमानस की जो अवधि है वो ठीक ठाक अवधि है, साहित्यिक अवधि। इस प्रकार गोस्वामी जी ने भाव वैविध्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जहाँ एक और उन्होंने नाथपंथियों के प्रभाव से नष्ट होती हुई जनमानस की विश्वासमयी रागात्मिक वृत्तियों को राम भक्ति के माध्यम से पुनः पल्लवित किया, वहीं दूसरी ओर रामकथा के विविध प्रसंगों के माध्यम से राजनीतिक, सामाजिक और पारिवारिक जीवन के आदर्शों को जनता के सामने प्रस्तुत कर विश्रृंखलित हिंदू समाज को केंद्रित किया।
ये थे गोस्वामी तुलसीदास। तो इस तरीके से राम भक्ति परंपरा के बारे में आपने जाना। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा, मतलब कि जो अगला चैप्टर आपका होगा 8वां चैप्टर, 8वें चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे कृष्ण भक्ति काव्य के बारे में। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग जो है वो लगा लेते हैं भाई, क्या कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। आइए ऑब्जेक्टिव टाइप के जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चलिए क्वेश्चंस के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, ऐसे ही लगातार आपके लिए प्रश्न आते रहेंगे। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था भाई? 1398 में। किसका जन्म हुआ था? 1398 में जन्म किसका हुआ था? कबीरदास जी का। बिल्कुल, तो होंगे नहीं, पहला ऑप्शन कट गया। 1400 ईस्वी में होगा नहीं, 1600 या 1532? बिल्कुल 1532 इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी 1532 बताया है उनका राइट आंसर है। ठीक है, तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? 1532 में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। बिल्कुल राइट आंसर आपका है। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? 1532 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे आप? 1532, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, तुलसी की पत्नी का क्या नाम था? देखिए, तुलसी की माता जी का नाम था हुलसी। तो तुलसी की माता कौन है? हुलसी, ये माता है। ठीक है, विद्योत्मा ये कालिदास की, ठीक है, विद्योत्मा कौन थी? कालिदास की पत्नी थी। इनकी भी कहानी बड़ी लाजवाब रही है। गंगा तो थी नहीं, गंगा भीष्म पितामह की माता जी हैं, ये थी नहीं। रत्नावली, बिल्कुल रत्नावली इनकी पत्नी है। तुलसीदास की पत्नी थी मतलब रत्नावली। रत्नावली से बहुत प्रेम किया करते तुलसीदास जी। रत्नावली एक दिन बिना बताए मैके चली जाती हैं, और जब मैके जाती हैं तो तुलसीदास जी जब आते हैं अपने घर पर और पत्नी को नहीं देखते हैं तो ढूंढ देते हैं, नहीं मिलती, तो उनको पता चलता कि हाँ भाई वहीं पर गई होंगी। तो वहाँ पर बिना बताए, मतलब ये रात में ही पहुँच जाते हैं, मध्य रात्रि में ही मुर्दे पर ही बैठ करके पूरा नदी पार कर देते हैं। ठीक है, और नदी पार करके पहुंच जाते हैं वहाँ पर। उसके बाद में फिर वो जो है आंगने के माध्यम से, मतलब आंगन होते तो आंगन में कूद करके सांप पकड़ करके कूद जाते हैं। इस तरीके से जाते हैं, तब जो रत्नावली होती है उनको बड़ा गुस्सा आता है तुलसीदास पे। बोलते तुम एक दिन के लिए सब, मतलब कि हमको अपनी नज़रों से ऊट नहीं कर सकते हो, यानी कि इतना प्रेम तुम मुझसे करते हो, अगर यही प्रेम तुम भगवान में लगा देते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता, ऐसे रत्नावली ने कहा। रत्नावली के इन वचनों को सुनकर के तुलसीदास जी ने क्या कहा? तुलसीदास जी ने संकल्प कर लिया कि अब मेरे को मोह माया से दूर रहना है। ठीक है, सब मोह माया है, तुरंत हट गए तुलसीदास। वहीं पर रत्नावली क्या कहती है कि हाड़ मासमय देह मम तामय ऐसी प्रीत, यानी हाड़ मास का शरीर है, इसमें इतना प्रेम तुम क्यों करते हो? और तुरंत तुलसीदास को समझ में आ जाता है और वहीं से एकदम से वो संन्यास ले लेते हैं, चले जाते हैं, बैराग धारण कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन से, तुलसी के दीक्षा गुरु कौन थे? बताएं, तुलसी के दीक्षा गुरु कौन थे भैया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो तुलसी के दीक्षा गुरु थे कौन? नरिहरानंद जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, रामचरितमानस के किस कांड को संबंधों की मर्यादा की मंजूषा कहा जाता है? बताएं, संबंधों की मर्यादा की मंजूषा, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। अयोध्या कांड को कहा जाता है संबंधों की मर्यादा की मंजूषा, रामचरितमानस के कांड को। रामचरितमानस में कितने कांड है भैया? 7 कांड है रामचरितमानस में। कई बार ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आया है। पहला कांड है आपका अयोध्या कांड, ठीक, सॉरी, पहला कांड है आपका कौन सा? पहला कांड है बाल कांड, दूसरा कांड है अयोध्या कांड। ठीक है, आपका तीसरा कांड कौन सा पड़ेगा? तीसरा कांड पड़ेगा आपका किष्किंधा कांड। चौथा कांड आपका पड़ेगा, सॉरी, तीसरा कांड अरण्य कांड, चौथा कांड किष्किंधा कांड, पांचवा कांड आपका सुंदर कांड होगा। ठीक है, और आपका छठा कांड होगा लंका कांड, और सातवां कांड होगा आपका उत्तर कांड। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट, रामचरितमानस का प्रमुख रस कौन सा है? रामचरितमानस का प्रमुख रस कौन सा भैया? रामचरितमानस का प्रमुख रस है भक्ति रस। कौन सा रस है? भक्ति रस रामचरितमानस का प्रमुख रस है। ठीक है, ये भी प्रश्न कई बार आया हुआ है। अगला प्रश्न, तुलसी को हिंदी का जातीय कवि किसने कहा? तुलसी को हिंदी का जातीय कवि किसने कहा? मैंने आपको बताया था, रामविलास शर्मा ने तुलसी को हिंदी का जातीय कवि कहा। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है, ध्यान रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, तुलसी की भक्ति भावना कैसी है? तुलसी की भक्ति भावना कैसी है भैया? दास्य भाव की भक्ति है। ठीक है, कैसी भक्ति? दास्य भाव। और सूरदास की भक्ति कैसी है? तो साक्य भाव की भक्ति है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तुलसी किस बात से प्रभावित थे? बताएं, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, नवदेव देवांत द्वैत या वेदांतवाद? बताएं, तुलसीदास जी की अगर बात की जाए तो तुलसीदास जी जो थे वो एक प्रकार से विशिष्ट अद्वैत से प्रभावित थे। विशिष्ट अद्वैत के प्रतिपादक कौन है भैया? रामानुज जी हैं। ठीक है, विशिष्ट अद्वैत के प्रतिपादक कौन है? रामानुज, रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य। ठीक है,
रामचरितमानस, रामानुज बोलो या रामानुजाचार्य, आचार्य बाद में जोड़ दो तो वही रामानुजाचार्य हो जाएगा। रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? संस्कृत नहीं है, तमिल भी नहीं है, ब्रज भी नहीं, अवधी है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन, तुलसी ने मुक्ति के दो प्रकार कौन से बताए हैं? तुलसी ने मुक्ति के दो प्रकार कौन से बताए भैया? तुलसी ने जो मुक्ति के दो प्रकार बताए, विदेह जीवन, ये दो प्रकार हैं, विदेह और जीवन। रामचरितमानस महाकाव्य का मेरुदंड है। रामचरितमानस महाकाव्य का मेरुदंड कौन सा कांड है? तो इसका मेरुदंड जो है अयोध्या कांड जो है रामचरितमानस का मेरुदंड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अयोध्या कांड तुलसीकृत रामचरितमानस का है द्वितीय कांड, बिल्कुल द्वितीय कांड ही है। ठीक है, पहला कांड आपका कौन सा है? पहला कांड आपका है बाल कांड, तीसरा कांड आपका है अरण्य कांड, चौथा कांड आपका है किष्किंधा कांड, पांचवा है सुंदर, छठा है लंका, सातवां है उत्तर। ठीक है, तुलसीदास के काव्य को कहा जाता है, तुलसीदास के काव्य को क्या कहते हैं? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तुलसीदास के काव्य को क्या कहते हैं? फटाफट से आप बताएंगे। तुलसीदास के काव्य को लोकवादी काव्य कहा जाता है, या लोक मंगलवादी काव्य, या लोकवादी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में होगा लोकवादी, लोकवादी या लोक कल्याणवादी, तो वही लगा दीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर आप में से किसी को कोर्स लेना है हिंदी साहित्य का, तो हर एक सब्जेक्ट का कोर्स उसमें फ्री में मिल जाएगा। बाकी 91 61 93 60 62 ही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर आपको एसएमएस करना है हिंदी साहित्य के कोर्स के लिए। हिंदी साहित्य के कोर्स की प्राइस है मात्र 100 रुपये, और इसी 100 रुपये में आपको एकदम से तमाम प्रकार के कोर्स जो होंगे यानी हर एक सब्जेक्ट के बिल्कुल फ्री कर दिए जाएंगे। मात्र आपको 100 रुपये खर्च करने, आप अपने सारे सब्जेक्ट पढ़ पाएंगे और डायरेक्ट हमसे आप व्हाट्सअप से जुड़ पाएंगे और आसानी से अपने डाउट क्लियर कर पाएंगे। तो अभी कोर्स में ज्वाइन होना है, तुरंत एसएमएस करें 91 193 60 62। अभी मात्र 100 रुपये इसकी प्राइस है, बाद में हो सकता है इसकी प्राइस बढ़ भी जाए, इसीलिए अभी अभी तुरंत एडमिशन करें। और मैं प्रयास करूँगा बढ़ाऊँगा नहीं, लेकिन जितने जल्दी आप करवा लेंगे उतना ही आपका प्रॉफिट होगा और आप अच्छे तरीके से क्लासेस पाएंगे। ठीक है, चले, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना का उद्देश्य माना। तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस की रचना का उद्देश्य कब माना भैया? तो इनका जो है उद्देश्य का माना, स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। स्वांता सुखाय, खुद के एक प्रकार सुख के लिए इन्होंने ये रचना लिखी। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था भैया? इनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। कुछ लोग इनका जन्म 1512 भी बताते हैं। राजापुर नामक गांव में इनका जन्म हुआ था, कुछ लोग बताते हैं। मृत्यु इनकी 30 जुलाई 1623 ईस्वी को हो गई थी, अस्सी घाट पर बनारस में। ठीक है, रामचरितमानस में अयोध्या कांड के पूर्व कांड कौन सा है? अयोध्या कांड के पूर्व मतलब अयोध्या कांड के पहले। ठीक है, तो अयोध्या कांड के पूर्व मतलब अयोध्या कांड के पहले बाल कांड। पहला कांड बाल कांड, तीसरा कांड अरण्य कांड, सुंदर कांड है पांचवा कांड, लंका कांड है छठा कांड, सातवां कांड है आपका उत्तर कांड, और आपका कौन सा बच रहा है? चौथा कांड है आपका किष्किंधा कांड। ठीक है, रामचरितमानस का प्रारंभ तुलसी ने कहाँ किया था? रामचरितमानस काशी, अयोध्या, सूकर क्षेत्र या त्रिकूट? बताएं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करें। रामचरितमानस का प्रारंभ जो हुआ था 1574 ईस्वी में अयोध्या से रामनवमी के दिन प्रारंभ किया था। रामचरितमानस की शुरुआत करी थी लेखन की तुलसीदास जी महाराज ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस की रचना कब आरंभ की गई थी? रामचरितमानस की रचना आरंभ की गई थी 1631 बिक्रमी में। संवत 1631 बिक्रमी। 1631 में से अगर आप 57 घटा दें तो कितना बचेगा? यहाँ से एक उधार लिया है भाई 10। ठीक है, 10 माह से 10 नहीं, यहाँ हुए 11, 11 माह से 7 गए, 7 4 11, 4 यहाँ पर बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बचेगा 2। यहाँ से उधार लिए हैं भाई 12, 12 में से 5 गए, 7 5 12 7, यहाँ बचेगा 15। 1574 ईस्वी में एक प्रकार से रचना शुरू की गई थी रामचरितमानस की। मैंने शुरुआत में ही आपको यहीं पर बता दिया था। ठीक है, चलें, अगला प्रश्न है, तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसी के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है? ये मैंने कई बार आपको बताया था, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। तुलसी में समन्वय की विराट चेष्टा है, सगुण निर्गुण का समन्वय है, नर नारायण का समन्वय है। ठीक है, ब्रज भाषा का और अवधि का समन्वय है, हर एक चीज़ का समन्वय इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो है अमीर गरीब का समन्वय है। ठीक है, तुलसीकृत रामचरितमानस किस भाषा में है? अवधी भाषा में है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। ठीक है, तो ये प्रश्न हो गए आपके। बाकी जो है ज्योग्राफी का
चैप्टर नंबर 3 आप नहीं देखें तो चैप्टर नंबर 3 आ चुका है, इसको भी देख लीजिएगा। 3 क्लास ज्योग्राफी की हो चुकी हैं, 2 क्लास सोशियोलॉजी की हो चुकी हैं, ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस की 2 क्लास हो चुकी है। तो ये सब क्लासेस लगातार हो रही हैं। आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं कोर्स ज्वाइन किए तो बिल्कुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पर और सब्जेक्ट की क्लासेस हो रही हैं, और हिंदी क्लासेस के लिए आपको कोर्स लेना पड़ेगा। हालांकि हर एक सब्जेक्ट की जो PDF नोट्स है, ज्योग्राफी का PDF नोट्स वगैरह आपको उसी ग्रुप में मिल जाएगा, या हर एक सब्जेक्ट का। फूड न्यूट्रिशन हाइजाइन के लिए आप हमारा दूसरा चैनल को करिकुलर मास्टर भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, आई लव यू।